ऐतिहासिक कार्य करने जा रहे हैं, उसके लिए भी बहुत अब बहुत उसके लिए शुभकामनाएं। आप सभी को, मेरे को वो है कि क्योंकि उसमें जो सामान बन रहा है मैं सब आपको बता अभी देता हूँ। उसमें अभी उसमें हाँ, दूध। अभी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आपको कि आप उसके बारे में भी अपना विचार, कैसे आपके मन में ये विचार आया, और आया फिर आपने अभी क्या तैयारी की, परिवार में जब आपने चर्चा की तो क्या समस्याएं आई हैं, किसने विरोध किया, किसने सहयोग किया, ये सारी बातें हो जाना चाहिए क्योंकि आती हैं लोगों के सामने। फिर भी आज की स्थिति क्या है, अभी आपने क्या तैयारी कर ली है और क्या सुझाव आप चाहते, सारी बात आप रख सकते हैं इत्मीनान से, कोई दिक्कत नहीं। आपका स्वागत है। सबसे पहले तो ये है कि अपने सदन में जैविक खेती और इसके ऊपर जो चर्चा होती है, लेकिन जब तक समाज में इसका जो प्रचार प्रसार नहीं होगा तब तक वो आगे चीज कैसी बढ़ेगी। तो मैंने मन में विचार किया, मैंने कि इसको एक्शन रूप में अपने को करना चाहिए। तो अब उसमें कहा कि अपन को जैविक शादी, लेकिन जैविक शादी करे तो करे कैसे, सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि विभिन्न प्रकार की आजकल समाज में मिठाइयाँ बनती है, विभिन्न प्रकार के पकवान बनते हैं, वो अलग अलग। अब जैविक में ये चीजें कहाँ से आएगी? तो अब इस चीज का बहुत विरोध हुआ। फिर मैंने सदन के माध्यम से, इन्होंने बावला जी का नंबर दिया, फिर उनका वीडियो देखा मैंने। तो उसमें ये हुआ कि सभी चीज अपन बना सकते हैं, जो अपन जो चीज बनाते हैं, जो मिठाइयाँ वगैरह जो भी जितनी चीज बनती हैं, लेकिन उसमें क्वालिटी उसकी चेंज हो जाती है। क्वालिटी चेंज में क्या होता है कि जैसे दूध है, तो दूध, थैली का दूध उसमें उपयोग नहीं होगा, दूसरा गाय का दूध उपयोग होगा। घी है, जो गाय का घी उसमें उपयोग होता है। जो तेल यूज होता है उसमें, तो ये कच्ची घानी का तेल यूज होगा उसमें। बाकी आपकी मिठाई वगैरह जो भी सामान है सब बेशक बेसी बने। इसके बाद में शक्कर की जगह खांड का उपयोग होगा। और इसके बाद में जो नमक आप यूज करते हो उसकी जगह सेंधा नमक का यूज होगा। ये सब चीज जब फिर परिवार में रखी मैंने कि भाई ये तो अपन जो चीज बना रहे हैं वही चीज बनेगी, करके वो शादी बिगड़ जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, रुकते मेहमान आएंगे, ऐसा होगा, ये नाटक नोटंकी हमको नहीं चाहिए। फिर धीरे धीरे सब लोगों को समझाया। फिर धीरे धीरे बहुत दिनों में धीरे धीरे सब पटरी रास्ते पाई है। इंदौर का हमने हलवाई किया है, इंदौर का है वो। अब उसमें बहुत से आइटम है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। यहाँ औली घाट पे, ये नर्मदा का तट है, यहाँ पे तपस्या करी थी भीम ने, और बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा स्थान है वो। शंकर भगवान की 101 फुट की वहां पे मूर्ति बनी हुई है, अच्छा रेस्ट हाउस है। बाजू से माँ नर्मदा जी बह रही है, पवित्र स्थान है। वहां से जो हमारा जो घर है, घर से 15-20 किलोमीटर दूर स्थान, तो वहां से है ये कार्यक्रम। तो सुबह से कार्यक्रम हमारे घर तो 24 से चालू हो जाएगा। 24 को भी 400-500 आदमी का भोजन है, और फिर वहाँ 2500-2600 आदमी का भोजन वहाँ है नर्मदा जी के तट के ऊपर। तो अब इसमें सभी आप जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समाज में आप नई प्रेरणा देना चाहते हैं, आप सब मुझको मार्गदर्शन दें किस प्रकार इस कार्यक्रम को बहुत तरीके से अपने को करना है। और उसमें दूध की मेन चीज दूध है। दूध जो उसने बताया, दूध और मावा 1300 लीटर उसमें दूध लगेगा, 1.5 कुंटल घी लगेगा, तेल लगेगा। ये चीजें तो, तेल की व्यवस्था तो कच्ची घानी की वगैरह सब हो जाएगी। घी, घी और सबसे बड़ी दूध की व्यवस्था है, तो वो दूध की व्यवस्था। और सब्जी है तो सब्जी भी जैविक मेरे हिसाब से मिल जाएगी। तो आप सभी मार्गदर्शन आप दें, आपके हिसाब से जो जो चीजें जहां जहां मिलती है, सभी को एक एक चीज पे आपको फोकस रखना। मैं लिस्ट बनवाऊंगा वो हलवाई से क्या क्या तरह को सामान लगेगा। कल परसों में इंदौर जाऊंगा। और वो मेघना जी से भी चर्चा हुई है, जो मिलेट्स की, जो मेघना जी है अपनी, जो आपने आपके कार्यक्रम के द्वारा जो मुझे बताया था। तो मेरा विचार है उस चावल की जगह एक मिलेट्स का कोई कार्यक्रम अपन करते हैं, क्योंकि चावल तो सब खाते हैं, तो जो शुगर पेशेंट है वो मिलेट्स का करें। तो मैं उनसे चर्चा करूंगा, अगर वो हलवाई को भी साथ में लेके जाऊंगा, अगर वो अच्छा अगर बना देता है इसमें भोजन, तो अपन वो मिलेट्स का भी आइटम उसमें रखने की सोचेंगे। अब मेघना जी से मैंने समय लिया है, वो अभी दिल्ली में है। वो 22 तारीख, 21-22 तारीख को बोला कि अभी फोन से चर्चा करूंगा, आ जाएंगी तो उनसे भी चर्चा होगी, वो भी मार्गदर्शन हमको देंगे। उनको भी बुलाया मैंने कहा आप भी आकर आपका 5 मिनट 10 मिनट का इसमें आप सेशन दे सकती, क्योंकि सभी लोग उसमें रहेंगे, अच्छे अच्छे लोग रहेंगे समाज के सब बढ़िया। तो उससे प्रेरणा मिलेगी। और जो जैविक खेती है, प्राकृतिक खेती, जो होशंगाबाद जिले के जो सब लोग कर रहे हैं, तो जब तक समाज में इन चीजों
जब तक नहीं फैलेगी, और जब फैलेगी कब, जब अपन खुद करेंगे, तो इसके बाद में धीरे धीरे इसका चलन हो जाएगा। क्योंकि जैविक शादी सस्ती शादी नहीं है, जैविक शादी में डबल खर्चा लगता है, महंगी शादी। पाम ऑयल आता है अपना सस्ता आ जाता है, 60-70 रुपए लीटर आता है। कच्ची घानी का तेल 250 से लेकर 350 रुपए लीटर तक का आता है। तो ये सब सब चीजें हैं इसमें, लेकिन भगवान ने, ईश्वर ने आपके माध्यम से सब कुछ दिया, अपन सक्षम है तो अपन समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं इसके माध्यम से। अब इसमें सदन में आपका जो भी सुझाव है सभी आमंत्रित है, सभी सहयोगी, और सभी का इसमें मुझे सहयोग चाहिए हर चीज के लिए, और सभी इसमें आमंत्रित है। इसमें कोई भी ये मत सोचना कि किसी को मैं आमंत्रण, मतलब अब मुन्नीलाल जी आपके ऊपर है, आप जिसको भी आप बुलाना चाहते हो सभी को बुलाने के लिए आपको फुल अथॉरिटी है। रंजना जी आप भी बिल्कुल पधारना। और मेरा तो ऐसा विचार 24 से ये जाओ आप तो अच्छा है, 7-8 दिन तक उत्सव चलता रहेगा, है कि नहीं। सभी जो महानुभाव है, दादू है वगैरह, सभी सभी आप इसमें सहयोग दीजिए, और किस प्रकार अपन समाज को एक दिशा प्रदान कर सकते हैं, उसमें क्या क्या अच्छी चीज हो सकती है, जैसा आपका मार्गदर्शन होगा। बैठाने की व्यवस्था है राजे महाराजे जैसे आराम से, मैंने उसमें वो व्यवस्था नहीं करी कि आप खड़े खड़े भोजन करो। मैंने कि आराम से तख्त के ऊपर बटिया लगा के राजशाही तरीके से सबको बिल्कुल बिठा के भोजन करवाओ, बिल्कुल व्यवस्थित, 1 नंबर। इंदौर का कैटरिंग करा हुआ है, तो है कि नहीं। तो अब उसमें जो भी आपका मार्गदर्शन रहेगा, जो भी आपका सुझाव रहेगा, वो सभी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। जैसे किस प्रकार आप इसमें 4 चांद लगवा सकते हो, आपके ऊपर है जी। धन्यवाद जी। पहले तो सभी सदन अशोक भैया के लिए तालियां बजाएं, क्योंकि एक साहसी व्यक्तित्व, और जैसा आपने कहा कि हम राजसी व्यवस्था की है, तो हमने आपके यहाँ जाकर के देखा है, शरद भैया, हम रविशंकर मेहरा जी और ये लोग गए थे। आप वाकई में राजा हैं, ये 5 साल के लिए राजा बनते हैं, उनसे आप आजन्म के लिए राजा हैं। और एक बनारा गांव जब मैं जा रहा था तो मैंने कहा कहाँ लेके जा रहे हैं, ये इधर से उधर से उधर से। जब मैं आपके यहाँ पहुंचा तो मैं सदन को बताना चाहता हूँ, जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे लगा जैसे मैं किसी बहुत बहुत बड़ा महल, जैसे ग्वालियर में ज्योतिराज सिंधिया जी का महल है, ऐसा महल है आपका, मैं बता दूं। और सब पूरा आपकी परिवार, तो कृपा है। आपके पिताजी दादाजी का जो बैठक है वो बिल्कुल राजशाही है, बाकायदा। मैंने जो देखा, आदरणीय पवन कुमार जी साथ में थे, तो आप हैं वो, यहाँ से ही होता है सब कुछ, जिगर से ही होता है। और आप जो नई शुरुआत कर रहे हैं इस योगार कार्यक्रम की, पहली शादी एक, चूंकि बाबला जाट जी ने की थी उधर हरियाणा में, और आप जो है मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं। सभी योगहार परिवार के सदस्य निश्चित आएंगे, अपना अपना रिजर्वेशन करा लें। आंवला घाट मां नर्मदा जी का किनारा, मां नर्मदा जी का पवित्र स्थल, और अशोक वहाँ भैया। रुकने करने की सब पूरी व्यवस्था है, मैं गेस्ट हाउस सब बुक करवा दूंगा, वहाँ गेस्ट हाउस है सब, जी एक। हाँ, तो आप वहाँ सब व्यवस्था है, आप जो लोग हैं सब मेरे को बता देना कितने लोग आ रहे हैं, सबकी पूरी अच्छी बेहतरीन व्यवस्था हो जाएगी, जी। ठीक है। हाँ, गेस्ट हाउस है अच्छे बने हुए, बढ़िया, 1 नंबर, तो बहुत यादव अच्छा जी है। एक बात, यादव जी आप इसके पहले आप एक चक्कर और लगाए आओ, जैसे भाई साहब कह रहे हैं, तो आपकी जवाबदारी अब ध्यान रखना, पूरी जवाबदारी। भाई साहब बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये, मुन्नीलाल जी भाई साहब बहुत अच्छे महाप्रबंधक हैं, सही हाथों में नहीं तो जिम्मेदारी सौंपी आपने। तो उनसे ही तो प्रेरणा ली है, उनके ऊपर ही सब कुछ, हमारे ऊपर कुछ नहीं है। ये बिल्कुल सब कुछ करेंगे, बहुत सब लोगों को, सब पूरे माने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, बिल्कुल जरूर। हाँ यादव जी आप अब ध्यान लोगों दो, कुछ भी बनेगा बिगड़ेगा यादव जी की जवाबदारी रहेगी। आप लोगों की महानता पूरे है। सदन की जवाबदारी रहेगी अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो, सुनो तो क्योंकि अब अशोक भैया, बहुत बड़ा अशोक कदम भैया, उठाया। हाँ। मेरी बात सुनो। मैंने अनुभव, अशोक भैया, मां नर्मदा जी के गोद में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, आप कह रहे बिगड़ने की बात, वहां इतना ऐसा रहेगा कि देश में के लिए प्रसिद्ध होगा ये कार्यक्रम। ये शादी जो है जाएगी विदेश तक जाएगी। कैसी बात कर रहे हैं आप। ये मां नर्मदा जी साक्षात मां विराजमान है। मुझसे, मैं खैर नहीं जानता, लेकिन मैं मानता हूँ जो माँ है वो कहीं विश्व में चले जाओ आप, मां नर्मदा जैसी माँ नहीं मिल सकती आप। यादव जी इसके जो निमंत्रण वगैरह है ना,
वो भोपाल में अपन जो कृषि आयुक्त वगैरह है 4 अधिकारियों को इनको माने से एक जगह बहुत माने बड़े स्तर पे जाएंगे। हो जाएगा, सभी को बुलाएंगे, अपन आमंत्रित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को, पूरा मंत्रिमंडल का और प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर वगैरह इस सबको हाँ, वो आमंत्रित तो करेंगे। जी, ये अपन भेजेंगे। जी, बस आपका तय हो जाए, तारीख अपनी तय है ना? हाँ 30 जनवरी फिक्स है, 30 जनवरी। 30 जनवरी। जी जी। उसमें अपन कार्ड भी बनवा लेते हैं और वो हाँ हाँ ऐसा बनवा क्या लेंगे। फिर आप पूरा बता देना जैसा आप कार्ड कहोगे वैसा हम व्यवस्थित अच्छे बनवा लेंगे, बाकी तो हम फोन पे देंगे, लेकिन जो बाकी जो अधिकारियों को सबको ये देने के लिए अच्छे कार्ड जैसा आप कहोगे वैसे बनवा लेंगे। आप मैं चाह रहा कि चूंकि आमंत्रित तो किया ही जाए, अगर सीएम साहब को आमंत्रित किया जाए और मंत्रिमंडल का विस्तार, यादव हाँ जी, इसमें हमारा एक सुझाव था कि जो अपन जो वीवीआईपी लोगों का है ना, उनका अपन आगे पीछे करें, इनका जो भाई साहब का डेट है वो अपन थोड़ा सा 1 आध दिन ऐसा कर लेगा उसी में नहीं नहीं खाने ऐसा का। नहीं हैं? नहीं नहीं, अच्छा वहाँ सब उसका अब आप अभी जाके अच्छा देखना, वो ये तो पूरा नेता वीआईपी है, पूरा सिस्टम ही वीआईपी रहेगा। घूमर उमर आएगी राजस्थान से, सब व्यवस्था है पूरी, वो राजस्थान से घूमर भी आएगी उसमें। और अपने लिमिटेड ही किया, अपन ने ज्यादा लोग नहीं है उसमें। अगर एक मतलब बुलाते तो कई लाखों आदमी आ जाते, कोई वो दिक्कत तो नहीं लाखों है, है। इसलिए अपन ने 2-2.5 हजार आदमी का ही किया है। नहीं तो वो तो 10-20 हजार का हो जाए, लेकिन इसलिए अपन ने अच्छा कार्यक्रम हो इसके लिए उसको लिमिटेड और अच्छा कार्यक्रम है वो तो। और जगह भी बहुत है वहाँ, ऐसा रेस्ट हाउस गेस्ट हाउस सब है वहाँ, व्यवस्था पूरी व्यवस्थित है सब काम, ठीक है। अ, अपन ने जितने भी व्यक्ति जो पुराने बाहर से जो जैविक प्राकृतिक खेती करते हैं, वैज्ञानिक हैं, व्यवहारिक परिवार के सदस्य हैं, इन सबको अपन बुलाएंगे। एक अभी आदरणीय पवन जी जिस दिन रहेंगे मीटिंग में, उस दिन अपन इस पे और चर्चा कर लेंगे। और किसी भाई का सुझाव हो, ऐसे आदरणीय अशोक भैया ने जो प्रस्ताव रखा है, इसमें हम सब की जिम्मेवारी है कि हम सबको ही इसकी अपना अपना काम संभालना है। अशोक भैया आप तो काम बांट देना, हम लोग क्या क्या करेंगे, हमें क्या करना है, धर्मेंद्र जी को क्या करना है, शरद जी को क्या करना है, माने सारे चीजें आपस में बांटेंगे जी। अस्तवा आप तो जैविक जो सामान है प्रोडक्ट है बस वही है अपने को उपलब्ध करवाना। अभी थोड़ी दूध अभी अभी आप दूध की व्यवस्था करवाना, मेन तो दूध है उसमें। दूध कितना चाहिए? अब वो बतागा 1300 लीटर की बोल रहा था मेरे से। अब मैं अभी इंदौर जाके सब लिखवाऊंगा उससे एक एक चीज। आप पर्चा और बनवा मैं के अभी ले आओ। अभी अनऑफिशियल आपसे फोन से भी थोड़ी चर्चा करके जो जो आइटम है उनके बारे में पूरी चर्चा आपको बता दूंगा, ठीक ठीक नहीं, क्या क्या है। और उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करना है तो वो भी हो जाएगा अगर आप बोलोगे तो। नहीं ठीक ठीक है, है। कोई आप बता दो कि इतना इतना सामान चाहिए, सदन में सब लोग अपनी अपनी चर्चा करके वो बताएंगे कि हमने इतने दूध की चर्चा कर ली है, हमने इतने खोवा की चर्चा कर ली, हमने इतने मतलब अपने अपने सारे लोग बताएं इतना व्यवस्था हो गई है कि यहाँ फलाना कॉन्टेक्ट नंबर है, वो नंबर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना? जी तो कोई सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। आप पहले इंदौर हो आइए और वहां से जी आप पर्चा बनवा के लाइए, सब्जियों की जी चर्चा सारी एक नमक से लेकर के सारी व्यवस्था आप लिखलाइए और आप जी। सदन में रखिएगा, अपन करते हैं। और हमारे भाई हैंड रीच करें तो हम उनको आमंत्रित कर लेंगे जो अपना सुझाव देना चाहते हैं। आदरणीय अनिल राय जी, जी, आप वंदे जी। मातरम जी। कल मेरा एक छोटा सा सुझाव था, लेकिन वो जैसे सर ने बताया कि मुझे मिलेट्स के सभी सामान बनवाने हैं, तो एक आदमी प्रमुख हैं जो इंडिया के मिलेट मैन कहे जाते हैं, डॉक्टर खादरवली। अगर उनको इनवाइट किया जाए तो हमको लगता है कि काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि उनके पास जैसे मेघना जी हैं, राम बाबू हैं जो इंजीनियर हैं, लेकिन वो काफ़ी अच्छा जानते हैं, कुकिंग का काम बहुत ही सर्वश्रेष्ठ करते हैं। तो कुछ न कुछ लोग सुझाव हो सकता है दे। और हमको लगता है कि खादरवली सर को ये सब व्यवस्था जान के बड़ी काफ़ी खुशी होगी। और एक सरल आदमी है, हमको लगता है, हम तो एक बार टेलीफोन पर उनसे बात किए हैं, तो हमको लगता है कि वो बहुत अच्छे आदमी हैं। तो आप, मेरा तो यही एक छोटा सा है निवेदन। ओम जी बहुत सुंदर आपका सुझाव आदरणीय अशोक भैया, नाम लिख लें अपन डायरी में, और अपन संवाद कर लेंगे। और आप आमंत्रित कर लेना, अपने बारे में बता भी देना। आपका नंबर आपको आदरणीय अनिल राय जी, आप अशोक पटेल जी को आदरणीय खादरवली जी का नंबर दे दीजिएगा। ठीक है सर, ठीक 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 है, तो इसके ठीक है तो सर। वो तो उनका पूरे उस पर उनके जो वेबसाइट है उस पर सब उनका नंबर है, सब मिल जाता है। जी हम दे देंगे नंबर उनको। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, आदरणीय अस्तिवा तिवारी जी।
अशोक भैया सादर प्रणाम। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने निश्चित किया है। ये पूरे प्रदेश में एक कीर्तिमान स्थापित करेगा जैविक खेती के लिए, और इसमें जो हम लोगों का सहयोग होगा बिल्कुल करेंगे हम लोग। आपके सहयोग की आकांक्षा है, बाकी तो सब सब भगवान की दया से सब है व्यवस्था। आप तो सब सामानों की व्यवस्था और उसको किस प्रकार व्यवस्थित अपन कर सकते हैं, वो वो ही है मेन चीज उसमें। ठीक है, मैं आपको जो क्या क्या व्यवस्था है मैं आदरणीय मुनीलाल जी को व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा, किस प्रकार वो केटरिंग वाला किया, किस प्रकार वो बैठने की व्यवस्था क्या है क्या नहीं। उसमें जैसा आपका जो मार्गदर्शन आगे रहेगा सब में मैं सहमत। जी जी, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो माँ नर्मदा मैया नाम अशोक भैया का हो रहा है। माँ करेगी, आप चिंता बिल्कुल ना करें, बहुत मन प्रसन्नता के साथ कार्य करें। आदरणीय सुमित वर्मा जी। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने मतलब क्योंकि इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है तो ये बहुत अच्छे से सुरक्षित रहे और फैले दुनिया में, तो आपने इसके रिकॉर्डिंग की क्या व्यवस्था की है? मतलब ऐसे अच्छे रिकॉर्डिंग के कांटेक्ट कीजिएगा जो 3D शूटिंग करे और ड्रोन से करे, ताकि ये बिल्कुल फिल्म जैसा हो जाए। और 3D शूटिंग में ये होता है कि आप वीआर बड़े सस्ते आते हैं और वो एकदम रियल रियल व्यू रहता है। फ्यूचर में भी कभी जो अटेंड नहीं कर पाया वो उसको फील करना चाहता है तो वो वीआर के माध्यम से आसानी से उसको फील कर सकता है। अगर आपके पास कोई संपर्क नहीं हो तो मैं खोजूंगा वो। जी नहीं, वो रिकॉर्डिंग की तो पूरे कैमरे वाले ये वो सब रहेंगे, लेकिन मैं एक इसके लिए स्पेशल करवाऊंगा जिसमें जैसे अपन सामान भी लाए कहीं से, मान लो कि जैविक जी कच्ची जी, घानी का तेल, तो मतलब दिखना चाहिए हाँ ये कच्ची घानी पक्का का जी। तेल आपने लेके आए। और दूध है तो दूध आपने व्यवस्थित लेकर आए। ये सब चीज की रिकॉर्डिंग की मैं एक पर्सनल कैमरामैन भी कर दूंगा हाँ जो हाँ, पर्सनल ये सब चीजों का, और उसको मिक्सिंग करके और पूरी व्यवस्थित बनाए। तो जी आप जी इसीलिए तो मैं आपका सुझाव बहुत ही अच्छा सुझाव है। यही तो चीज मैं चाह रहा था कि मेरे को कुछ ऐसी चीजें मिले कि जो जो पूरी व्यवस्थित A to Z चीज का उसमें फोकस करे। उस रिकॉर्डिंग वाले का यही काम रहेगा कि कहीं से फ्रॉड काम नहीं हो। और ये चीज जब वो भोजन बनाए तो भी उसकी रिकॉर्डिंग भी हो कि भाई ये देखो इसमें सेंधा नमक डाला हुआ है, इसमें ये बिल्कुल। गाय का घी डला हुआ है। ये सब चीज तो ही तो उसकी विश्वसनीयता रहेगी। तो उसके जी लिए आप बताना कोई भी आदमी, या फिर मैं फिर यहाँ से कोई पर्सनल है वो आदमी करूंगा, क्योंकि उसकी बहुत मेहनत लगेगी। वो जगह बिल्कुल जगह बिल्कुल, वो जाएगा, पूरे जगह दिन जगह लगेगी। कलेक्शन, हाँ तो सब चीजों की रिकॉर्डिंग भी होना बहुत जरूरी है ना। वो सही बोल रहे हैं आप। तो आप बता वही देना तो कोई अगर ऐसा प्रामाणिकता आदमी हो रहे। तो उसमें वो रिकॉर्डिंग अगर करता हो। बाकी शादी में तो ड्रोन वगैरह ये वो पूरी रिकॉर्डिंग वो तो सब रहेगी, दो दो तीन तीन है कैमरे वाले जी सब, जी, दो दो चार। लेकिन एक स्पेशल अपन जैविक के लिए भी स्पेशल जैविक सामग्री जैविक सामान, उसका फोकस सिर्फ इन्हीं चीजों पे रहेगा। और इन सब लोगों के जो वक्तव्य है, जो सब लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे, उसके लिए जी एक जी अपन स्पेशल वो आदमी भी कर देंगे। अब वो कोई दिक्कत नहीं, आप बता देना मैं कर लूंगा। ठीक है। जी जी जी, ठीक। आदरणीय सुमित वर्मा जी का बहुत महत्वपूर्ण सुझाव, और अशोक भैया की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण, कि जहां से हम जैसे कच्ची घानी का तेल ला रहे हैं या जो भी चीज जहां से ला रहे हैं, देसी गाय का दूध ला रहे हैं, वो एक आप वीडियो बनवाएंगे तो भैया ये तो बहुत बड़ा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो ये तो वाकई में प्रदेश नहीं देश और विश्व में जाएगा ये संदेश, और इसकी वीडियो और फिल्म ये सब बनेगी। ऐतिहासिक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, ये सभी लोग नहीं कर पाते। मां नर्मदा जी सदा कृपा करें। रमेश चंद मेहरा जी अपनी बात रखें। जी हो। मैं तो शरद भैया से ये कह रहा हूँ कि अपने यहाँ जो गौशाला है जो कीरतपुर में, वहां पर गाय का दूध तो मिल जाएगा और सब देसी गाय है। तो कृपया शरद भैया बताएं उनमें क्या कितने, अब वो डॉक्टर साहब से मिल करके वहाँ कितना हो। वहाँ दादू 100 से 150 लीटर दूध मिल सकता है। बड़ी समस्या ही वो दूध की है, बस बाकी और कुछ नहीं। घी 100-150 भी मिल रहा है। लीटर अब दूध वहाँ पे आराम हाँ से मिल जाता है। लेकिन वो ताजा दूध अपने को 1200-1300 लीटर दूध चाहिए, वही एक दिक्कत है, बाकी और कुछ नहीं। तो या जैसे फिर यहाँ भोपाल डेयरी ओम, में बस संपर्क करना पड़ेगा, नहीं तो अपने को ओम भोपाल भैया जो ओम। डेयरी है ना, हाँ हाँ दुग्ध हाँ बोले।
मैं ये बोल रहा था, दूध तो तीखड़ में मिल जाएगा जितना चाहिए आपको। यहाँ यहीं से दूध पूरे होशंगाबाद जिले का दूध तीखड़ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, किंतु वो हर प्रकार की गाय का है, देसी गाय की बात नहीं कर रही हैं आप। हर गांव से दूध इकट्ठा होता है तीखड़ में, और तीखड़ की डेयरी है उनसे। और आदरणीय आपने वो भी बताइए ना, आपने आवरी घाट में कार्यक्रम किया था वर्मा जी, तो थोड़ा सा डिटेल पहले बताइए, आप कर चुके हैं कार्यक्रम। एक्चुअली आज मैं जुड़ नहीं पाया था, मुझे थोड़ा बताइए कि आवली हाँ, घाट ये में तो कार्यक्रम। नहीं, आदरणीय शरद वर्मा जी, आप प्लीज, आदरणीय अभी प्रदीप राज वर्मा जी ने सुन नहीं पाया, बताइए क्या पूछना चाहते, फिर बताएंगे। नहीं, वर्मा जी ने वहाँ कार्यक्रम किया था ना आवरी घाट में अपनी शादी का, और उन्हें जैविक कार्यक्रम कर चुके हैं वहाँ पे, तो वर्मा जी को वहाँ का आइडिया भी ज्यादा है आवरी घाट में जो है, इसलिए मैं वर्मा जी से बता रहा था कि पूरा बताएं। रेस्ट हाउस अपन वहाँ ले लेंगे, रेस्ट हाउस मिल जाता है, बहुत मिनिमम चार्ज रहता है उसका। अरे वो और व्यवस्था तो सब हो चुकी है, वो तो मत करो, रेस्ट हाउस वगैरह धर्मशालाएं सब बुक हो गई है, वो तो अच्छा, छोड़ दो आप सब। हाँ, वो तो सब हो गया, वो पूरा काम। आप तो दूध, देसी आप गाय तो का दूध व्यवस्था कैसे? जैविक जैविक की व्यवस्था करना है सामान की आप सब लोगों को, और सब। सुनिए, और उसमें मेन यहाँ पॉइंट के दूध है, दूध दूध में हाँ, दिक्कत आएगी काफी सांची समय। सांची सांची का जो दूध होता है वो तीखड़ से डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी जगह में, तो वो नहीं जी दूध चाहिए। तो मिल जाएगा यहाँ पे, मगर हम वो आपसे निवेदन कर रहे हैं प्रदीप राज वर्मा देसी जी। गाय का नहीं है वो। सर यार, आप वो दूध की बात कर रहे हो, ये दूध तो कभी भी कहीं आ जाएगा। आपको चाहिए देसी गाय का, तीखड़ में कितनी देसी गाय का दूध इकट्ठा हो सकता है या कहाँ से मिल सकता है, ये बात आप थोड़ा चिंतन करके बताइएगा। यार मैं क्या बोल रहा हूँ, देसी गाय का नहीं मिलता, वो सब गायों का मिक्स करके इकट्ठा करते हैं, वही मिलेगा यहाँ। वो नहीं अरे चाहिए। तो उनसे कहा जा सकता है ना, गाय का दूध चाहिए अपन को, तो कहाँ से हो सकता है, ये बात करना है अपन को। वो तो मालूम है कि सारा सामान, मैंने कहा था ना, स्मार्ट बाजार में हर चीज हर दिन सब। चलिए, हाँ, और किसी हमारे भाई बहन का कोई इसमें इसमें सुझाव है? अशोक भैया पर्चा बना देंगे और पर्चा बना के बताएंगे सदन में कि इस चीज की जरूरत है, और कहाँ से मिलजुल के सब 1300 लीटर दूध अगर हम 13 जगह से कलेक्ट करेंगे तो निश्चित है कि हो जाएगा, 100 लीटर दूध आ जाएगा। या हम 26 जगह से कलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा। जी, आदरणीय गौ विज्ञान जी, अपना नाम परिचय के साथ आप आमंत्रित हैं। प्रवीण यादव। अशोक भैया, मैं ये बोल रहा था, चंदपुरा में अपने बाना जी है ना, चंदपुरा वाले, उनके यहाँ देसी गाय का दूध उपलब्ध हो सकता है अपने को 50 से 60 लीटर। हाँ हाँ, वो तो करेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं। बानाजी संपर्क में है मेरे। हाँ हाँ, उसका सुरेश भैया के पास में है। जी 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 ओम जी बेटा। और प्रवीण भैया, और कोई सुझाव, और कहाँ हो सकता है 50 लीटर आपने वहां बताया, और सभी को प्रणाम। और बताएंगे भाई साहब, इधर पूछता हूँ, इधर अपने भूसकुट्टे राजा भैया के यहाँ अगर वहाँ ज्यादा मात्रा में अवेलेबल हो जाएगा। हाँ हाँ, टिमरनी में क्या है, वो जैविक के ही काम करते हैं, अपने जो भूसकुट्टे जी हैं भाऊ साहब के, जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, उनके यहाँ मिलता है ठीक। जी जी। पूरा ऑर्गेनिक का काम। आदरणीय डॉक्टर राव जी। जी, ये अशोक भाई साहब, ये जो अपनी डेयरियां जो होती है ना, गवर्नमेंट डेयरियां, ये जी जी सब दूध कलेक्शन करती है, तो उनको एक बार अपन संपर्क कर लें जैसे जिले की, तो वो या तो लोकल वाली आजू बाजू आपके गांव के 10-20 जो डेयरी होगी ना, तो उनको कर ले कि यार तुम एक दिन के लिए जितनी देसी गाय है उनका दूध अलग कर ले, एक अलग केन में भर के रखना, हम उसको ले लेंगे। तो ये एक आपको क्या है कि ज्यादा घूमना नहीं पड़ेगा, एक कलेक्शन सेंटर, 10-12 कलेक्शन सेंटर पे आपका पूरा दूध हो जाएगा। जी ऐसा जी मेरा ख्याल था। जी 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 जी। बहुत सुंदर, ऐसे ही करते हैं। अच्छा सुझाव। ओ आदरणीय आलोक यादव जी।
आदरणीय आलोक यादव जी, आप अपना सर सुझाव सर दें। जी, मैं नया हूँ, मेरे को अभी इतना आइडिया नहीं है इन चीजों में। और आप तो जानते हैं कि मैं एमपीबी में हूँ, बिजली विभाग में, तो इससे मेरा थोड़ा सा ज्यादा संपर्क में नहीं हूँ। और जो मेरे लायक सेवा हो उसके लिए मैं तैयार हूँ, जैसा आप आदेश करें। ठीक, बहुत बढ़िया, अपन मिलजुल के करें। जी प्रवीण जी, प्रवीण यादव जी। आलोक भैया के लिए एमपीबी में है तो बिजली 24 घंटे नहीं जाना चाहिए। ये मेरा वादा रहा कि आपकी बिजली से बिल्कुल तरबतर रहेगी। हाँ सही है। ये महत्वपूर्ण कार्य है भैया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। हाँ भैया, चलिए, बहुत सुंदर। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी। आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी। जी भगवान दास जी। जी, मेरा सदन को ओ प्रणाम। आज के युगाचार्य जी ने बहुत अच्छा युग कराया, और जो उनकी शादी की चर्चा हो रही बहुत अच्छी है। और अब जो भी सहयोग होगा तो हम जरूर करेंगे। जैसे हमारे पास चावल मिल सकता है, सहयोग भी करना है और आपको पधारना भी है, ये ध्यान रखना आप। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नहीं तो सहयोग ही सहयोग है, आप तो पधारना आप सब लोगों को, बस थोड़ी सी कृपा दृष्टि करके। मैं ज्यादा दबाव इसलिए डालता हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत सा काम रहता है, कोई बहुत दूर के हैं, पर आप कोशिश करना आने की। जी जी जरूर। है कि नहीं? जी। तो मेरे पास चावल उपलब्ध होगा, अगर कहीं ना हो व्यवस्था तो चावल मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। जी 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 जी। आप बिल्कुल दूर नहीं है, हम सब दिल के पास हैं और सभी लोग आएंगे ही, कितने भी दूर हों। आप जो काम कर रहे हमारे हैं, रघुवंशी जी के केंद्र पर भी बहुत सारी चीजें मिलेगी सर, तो रघुवंशी जी को बुलाएं और उनसे पूछें क्या क्या है उनके पास। आ रहा है पर मेहरा जी, थोड़ा सा धीरज रखिए। एक तरफ से सदन में सबको आमंत्रित कर लेते हैं, और रमेश मेहरा जी, उनका आदरणीय रघुवंशी जी का भी नंबर आएगा, उनको बुलाएंगे। मैं बुला रहा हूँ आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी को, आगर मालवा से। आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी तक आवाज पहुंच रही हो। आदरणीय बने सिंह आरती, आदरणीय दीप श्री खांडेलकर जी, दीप श्री जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय हमारे ऊर्जावान राज्य प्रभारी करम कोरी जी, झारखंड राज्य से है और पतंजलि किसान सेवा समिति के राज्य प्रभारी हैं। अगर आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो झारखंड तक, तो आप सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय करम कोरी जी। आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी ने हैंड रेज किया है, आपका स्वागत है। अनम्यूट कर लें आप म्यूट हैं महोदय। आदरणीय प्रवीण यादव जी, आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं पुनः? नहीं भाई साहब, हैं? नहीं नहीं, हैंड रेज किया है ना आपने? चलिए चलिए। आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय किरण खैरनार जी, रामकृष्णा जी को बुलाओ, रामकृष्णा जी देंगे अपने को सुझाव। आदरणीय कुसुम भरद्वाज जी। जी कृष्ण कुमार जी, 1 मिनट बुला रहा हूँ, लास्ट में आ जाए उनका नंबर। जी प्रणाम सबको। मेरा और आप लोगों के तो सारे जो सारे सुझाव चल रहे हैं, और जो व्यवस्था आलोक साहब ने जो कर ली अशोक जी ने, वो तो बहुत ही सुंदर है। उसके लिए तो मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ और शुभकामना करती हूँ कि ये कार्यक्रम बहुत सफल होगा। बस मेरा एक ही सुझाव था, वो ऑलरेडी अशोक भाई साहब बोल चुके हैं कि जो भोजन परोसा जाएगा वो बुफे स्टाइल में ना हो, परोसने के स्टाइल में हो।
और उसके लिए एक पूरी टीम बना दी जाए, परोसने वालों की एक टीम बना दी जाए अलग से, ताकि और उनको ये वाली सारी बातें समझा दी जाए कि जितना लेना है उतना ही, मतलब इस तरीके से परोसे कि वेस्ट ना हो किसी भी प्रकार का। तो वो एक टीम बना 15-20 लोगों की, कि वो जो सब परसगारी अपना वो स्वयं करे। तो उसमें एक आत्मीयता भी रहती है कि भाई आग्रह करके परोस रहे हैं और आग्रह करके खिला रहे हैं, तो वो एक आत्मीयता भी रहती है और वेस्ट नहीं होता। बस ये मेरा सुझाव है। जो वैसे तो अशोक भाई सब बता ही चुके हैं कि मैंने ऐसी व्यवस्था कर रखी है बैठाकर भोजन कराने की। नहीं, यही वो विचार आपने सही कहा, वो बिठा के ही करना है। जी। और मैंने आईपीएस वेटर कर लिए हैं, इंदौर के आईपीएस आएंगे बिल्कुल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। वो लोग बहुत ट्रेंड रहते हैं, हाँ, वो बहुत ट्रेंड रहते हैं। 100 वेटर कर लिए हैं, और भी होंगे तो और कर लेंगे। इसीलिए मैंने बोला जो व्यवस्था सब हो जाएगी, बस आपका मार्गदर्शन चाहिए मुझे। जी जी जैसा जी। आप बोलोगे वैसा हो जाएगा। 100 आईपीएस वेटर कर लिए हैं मैंने, इंदौर के हाँ, ही हैं वो। आईपीएस से बिल्कुल ड्रेस में आएंगे, व्यवस्थित 1 नंबर। बहुत जो बढ़िया। बस वो जो सब, वो तो बहुत 5 स्टार शानदार, होटल, 5 बहुत स्टार शानदार होटल में प्रोग्राम रहते हैं होने ना, वाला है। 5 स्टार होटल में वैसे हाँ हाँ, 5 स्टार की व्यवस्था है कि नहीं? बस बस बस, बहुत बढ़िया। और जो आपने इंदौर के सब कैटरर्स किया है, इंदौर के जो रसोइये रहते हैं वो तो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत। इंदौर राजस्थान के बुलवा लेंगे अपन। जो आदमी जिस चीज में एक्सपर्ट होगा वो बुलवा लेंगे, वो टेंशन आप मत पालो। आप तो हमको बता नहीं, देना हाँ, ये एक्सपर्ट। मुझे तो टेंशन है ही नहीं। मैं तो जो आप लोगों के विचार सुन रही हूँ, और वो उससे तो दिल से बात निकल रही है कि इतना सफल होने वाला है ये कार्यक्रम कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं होगी, आप बता रहे हैं। बहुत ज्यादा, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत धन्यवाद। आपको आना है दिल्ली से। बस इसके लिए भी मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे ऐसा अवसर मिले कि मैं आ सकूं। वो मैं अभी कह नहीं सकती। और अधिकतर हमारे युगहार की बहनें परोसेंगी साथ में, बड़े प्रेम अरे से अरे, परोसेंगी। वो तो अवश्य, यदि हम पहुंच गए तो ये काम तो मैं तो सबसे पहले लूंगी, बिल्कुल। चलिए, मार्गदर्शन करिएगा बहनों का। और आप जी भैया योगार की बहन भी और भाई भी सब परोसने के लिए तैयार हैं। जी भैया, क्या बात है, यही तो है। आदरणीय नरेंद्र वर्मा जी, आदरणीय नीलकंठ सावले जी। प्रोग्राम तो सर बहुत अच्छा होने वाला है, कार्यक्रम ये मैं समझ रहा हूँ। ये जितनी तैयारियां मैंने सुनी हैं उससे मुझे लग रहा है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा, और इच्छा भी है आने की। लेकिन उस समय आना है, इच्छा नहीं, आपको आना है। उस समय आप क्या साधारण परिस्थितियां रहेगी ये कुछ अभी से कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी कोशिश जरूर करेंगे आने की। और यदि आए तो फिर तो आप ये मान के चलो कि शारीरिक श्रम के मामले में तो कहीं पीछे रहेंगे ही नहीं। बाकी तो और जो भी सहयोग है वो ठीक है, लेकिन बिल्कुल मन से, बिल्कुल अंदर की भावना से जो है सम्मिलित होंगे। बस यही विश्वास दिला सकता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। आदरणीय नीलकंठ सावले जी। ओम, सभी को प्रणाम, पूरे सदन को ओम प्रणाम, वंदन। आज जो हमारे अशोक भैया के घर की शादी की चर्चा चल रही, वो बहुत दिनों से उसका नियोजन चल रहा है। तो शादी कितनी सुंदर होगी, उसका आयोजन इतना दिन से चालू है, तो शादी कितनी अच्छी होगी ये इस पर निर्भर होता है कि कितने दिन से उसका नियोजन आयोजन चल रहा है। तो वो जो लड़का लड़की वो कितने भाग्यशाली होंगे। ये बहुत ही एक सुंदर, जैसे कि वो भी अवली घाट पर हो रहा, तीर्थ स्थान पर एक शादी हो रही। तो ये जैसे कि पहले जमाने में शादी होती थी वैसे ही उसका रूप आएगा। तो मैं तो बहुत छोटा हूँ, आप सब बुद्धिजीवी है, तो मैं क्या सुझाव दूं। मैं यही सुझाव दे सकता हूँ कि उसमें जो फूल होते हैं वो भी जैविक लाए जाए, और ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक का उपयोग मत करना है। फूलों का वो भी एक ख्याल रखना है। और पानी जो होता है वो पानी वाला भी केमिकल का यूज ना हो पानी में, ये भी एक ध्यान रखना पड़ेगा। और जो दूध का है, जैसे कि 900 रुपए महीना मिलने वाला था गाय के लिए मध्य प्रदेश में, तो आपके आसपास में किसानों के पास जो गाय है उन्होंने अपने जो एक विभाग होता है
वो पर्ची भरने का 900 रुपए के लिए, उस पर भी वो किसान का नाम और पता चलेगा कि किसके पास कितने गायें है, देशी गाय है। तो उस पर से भी उनसे संपर्क करके भी अपन गाय का दूध अपने घर पहुंचाने के लिए एक दिन के लिए उनको एक अपन अर्जी कर सकते हैं। बस इतना ही थोड़ा सा सुझाव मेरे छोटे से तरफ से था। ओम धन्यवाद, प्रणाम। जी धन्यवाद नीलकंठ जी। बस आप गजानन महाराज से प्रार्थना करेंगे कि वो पधारे और बढ़िया कार्यक्रम होगा। सारी व्यवस्थाएं है, सुझाव आपने अच्छा दिया, धन्यवाद। आदरणीय प्रणाली मराठे जी। ओम प्रणाम। अशोक भैया जो कार्य करने जा रहे हैं, बहुत सारी तैयारियां आप सब उसमें सम्मिलित है और वो बहुत सुंदर होगा, इसके लिए मेरे धन्यवाद है। और एक ही सुझाव है कि मैंने मिलेट के ऊपर सुना, तो चावल खाने वालों के लिए चावल भी रखो ऐसा है कि बाकी कुछ नहीं। तो मैं चावल खिलाएंगे तुम आओ, ठीक है। प्रणाली मराठे जी चावल पसंद करती, बढ़िया सुंदर। जी जी मेरा आने का रोल कठिन है। बिल्कुल बिल्कुल जी। आदरणीय प्रिया यादव जी। प्रियन यादव, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय प्रियन यादव जी। आदरणीय प्रतिभा राजा बुंदेला जी। आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, जो बहुत दिनों से सब सदन इंतजार कर रहा है बड़ी देर से, आप आए और अपना सुझाव प्रदान करें। आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, आवाज नहीं पहुंच रही क्या? चलिए कोई बात नहीं, आ जाती है। आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी। जी ओम, सदन को प्रणाम। और ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है, ये तो मेरे परिवार का है, मेरे घर का कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में हम जितना से जितना बढ़िया और पूरी एड़ी चोटी की ताकत लगाकर हम इस कार्यक्रम को सफल करने की कामना सदन से करेंगे। और हमको इस कार्यक्रम में जहां जहां भी जो सामग्री लगेगी वो हम एक एक की ढूंढ कर एकत्रित करेंगे। और प्राणी बहन जी ने जो कहा कि चावल के लिए, तो मेरे पास में जैविक वाला चावल है, बढ़िया खुशबू वाला बासमती चावल है, वो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहेगा चावल मेरा। और भी हमको जो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, हम बड़े विस्तार के साथ में इस सामग्री को एकत्रित करेंगे और इस कार्यक्रम को बढ़िया सफल बनाएंगे। और आने वाले समय में फिर जो भी हमारे सदन के सदस्यों के यहाँ जो शादी वगैरह होगी, उसको हम पूरा जैविक भोजन के साथ ही इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। मैं इतना ही कहूंगा। हम आज सदन के सदस्यों से जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से इतना ही बोलना चाहूंगा। इस कार्यक्रम में सभी सहभागी रहेंगे और सभी आमंत्रित रहेंगे, और जो जो भी भागीदारी रहेगी उसकी भागीदारी की हम सबसे कामना करेंगे। जी ओम। बिल्कुल बिल्कुल सही, यही तो सहयोग चाहिए रूप सिंह भाई। जी भाई साहब। हाँ, इसीलिए मैंने सदन में बोला भैया आपका मुझे सब सहयोग, व्यवस्था तो सब मैं करूंगा, लेकिन मेरे को सहयोग चाहिए, आत्मबल चाहिए। आप लोग धक्के लगाने वाले हो, आगे तो हम दौड़ जाएंगे, ठीक है नहीं? पूरे इसके माध्यम से समाज में एक जन चेतना जागृत करना है। चाहे छोटी शादी हो या बड़ी शादी हो, जैसी भी शादी हो, तो आप अपन जैविक खेती और ये करते हैं तो उससे फायदा क्या होगा? जब तक समाज में ये चीज नहीं फैलेगी, और समाज में फैलाने के लिए आपको कोई ना कोई कठोर कदम और ठोस कदम उठाना पड़ेगा। उस ठोस कदम उठाने के लिए अब मैं अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ सकता, उसके लिए आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। बस मेन चीज यही है। जी बिल्कुल अवश्य जी। बहुत सुंदर आदरणीय रूप सिंह जी, आपके जज्बा और आपकी आत्मीयता का को नमन। मैं आदरणीय रोहिणी राम जायसवाल जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वह अपना सुझाव दें, मार्गदर्शन दें। जी। मेरा आप सबको सादर प्रणाम। बहुत अच्छी अति शुभ शुरुआत के लिए मेरी शुभकामनाएं, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो शुरुआत भाई साहब ने शादी से की है, एक बहुत अच्छा उदाहरण हम सबके लिए है। लेकिन मैं दूर भी हूँ और मजबूर भी हूँ, क्योंकि मेरी मदर की उम्र 100 साल है, वो भी काफ़ी बीमार है, और
जो मेरे पास गायें हैं मैं उन्हें छोड़ करके भी नहीं आ सकता। मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन यदि मेरे लिए कोई भी सेवा हो तो मैं इस परिवार के लिए तन मन धन से समर्पित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। बहुत सुंदर। आदरणीय सरपंच साहब, आदरणीय शरद वर्मा जी को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आए और हम सबका मार्गदर्शन करें, आपको लाभ प्रदान करें। बहुत अच्छा और बहुत सदन के लिए बहुत बढ़िया है कि सभी लोगों को निमंत्रण है और सभी लोग पधारें, और पधारने में आप इटारसी तक आए, पहुंचाने की ड्यूटी मेरी रहेगी कि मैं उनको बढ़िया धर्मशाला तक सभी लोगों को पहुंचाऊंगा। वो 100 आ जाएं, 500 आ जाएं, उनकी गाड़ी की व्यवस्था रहेगी, वो विधिवत वहां पहुंचेंगे और जहां अशोक भैया ने साधन किया हुआ है रुकने का, वहां पे उनको रुकाया जाएगा। उनकी सिक्योरिटी की और उनकी जवाबदारी मेरी रहेगी कि मैं विधिवत सदन के सभी लोगों को पहुंचा सकूं और वो इस कार्यक्रम का आनंद लेवें और पूरा आनंद लेके पूरी यादों को, नर्मदापुरम की यादों को सजो कर जाएं, जिससे हमेशा सदन में ये ताजी खुशबू फैलते रहे। ये ओम प्रणाम। शरद भैया, जो भी जवाबदारी साथी है सब मेरी दूर पे मेरी नहीं 29 रहेगी, जवाबदारी 29 हमारी रहेगी, हम सबकी, नर्मदापुरम के हाँ लोगों की। जो दूर के सभी साथी है 29 को आ जाए, 29 को अपन वहाँ व्यवस्था करवा देंगे, 29 को रहेंगे, 30 को कार्यक्रम सुबह से चालू हो जाएगा। जी जी, नहीं वहाँ वर्मा जी कार्यक्रम कर चुके हैं वहाँ पे। जी जी। और हम लोग गए थे वर्मा जी कार्यक्रम में, बहुत बहुत अच्छा लगा था। वहाँ पे शंकर जी की जो मूर्ति है वो बहुत भव्य है और बहुत अच्छा रमणीय स्थान है, बहुत अच्छा लगता है। जब वर्मा जी ने वहाँ पे वहीं पे हम लोगों को सबको बुलाया था और उन्होंने वहाँ पे वृक्षों को दान दिए थे सबको। जो जब वापस हम लोग आए थे तो सभी को उन्होंने, वर्मा जी ने वहाँ पौधे दिए थे हमको आंवरी घाट पे, जितने भी बाराती और जितने भी घराती थे सबको उन्होंने, और वो भी सेवफल का पौधा दिया था उन्होंने, बहुत सारे 5-5 पौधे पौधे दिए थे दिए थे। भैया, तो और बिना ये लहसुन प्याज पौधों का की खाना बड़ा बनाया था। भारी हालांकि उनका जैविक था। खाना तो नहीं बना था, बिना लहसुन प्याज का खाना बनवाया था, जैविक खाना नहीं बना पाए थे किंतु। और उन्होंने वहीं पे कार्यक्रम किया था अशोक भैया, और वर्मा जी का बहुत भव्य कार्यक्रम रहा था। और पौधों का जो वितरण किया था उन्होंने, वो बड़ा विशाल तय था। सब प्रत्येक सबको सब आदमी अपने अपने पौधे लेके गए थे वहां से। जी हो जी, बहुत सुंदर सुझाव। और आदरणीय शरद भैया ने कहा है कि भैया जो अतिथि आएंगे उन सब की व्यवस्था वो करेंगे। ये मन के भाव, इटारसी रेलवे स्टेशन से ही सबको आना है, तो सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करना है, आना जरूर है सबको। और अब मैं आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और अपना सुझाव दें। हेलो मुनीलाल जी, मुनीलाल जी हमारा हैंड रेज है। जी जी, 1 मिनट में ले लेता हूँ डॉक्टर साहब। जी उमाशंकर जी। जी, ओम सदन में उपस्थित सभी महानुभावों को सतत नमन बंदन। ये आज का जो चर्चा जो चल रहा है, बहुत आत्मीय और पुण्य काम का चर्चा चल रहा है और ये माँ नर्मदा के प्रांगण में हो रहा है, बहुत सफल होगा और अच्छी तरह से होगा। ये अशोक भाई साहब का जो भी इस तरीके से सुझाव और परमात्मा के प्रेरणा से ही कुछ कुछ अच्छा सफल कार्य होता है। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि ये शादी क्या, जिस प्रकार से हम लोगों के एक दिन आया था कि हाँ दिन के शादी होगा या रात को शादी होगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाह रहे थे कि। और इसके अलावा जितने भी कोशिश करते हैं, अगर तिवारी जी चाहे कोई बिहार से कोई आना चाहता है, अगर कोई साथी मिलेगा तो कोशिश करेंगे स्थिति परिस्थिति के अनुसार हम जरूर पहुँचे और इसमें पुण्य काम में हम सहभागी बने। और जो हमको जिस प्रकार से जो सेवा मिलेगा उस तरीके से हम करेंगे, जितना यथाशक्ति, यथा भक्ति वाला जो प्रक्रिया है, ये काम बहुत बहुत दूर तक ले पहुँचेगा। इससे हमारी मनोकामना, लगन और प्रेरणा है। जी, सबको सत सत नमन बंदन। ओम। हेलो, ये तो कार्यक्रम क्या है कि जो अपनी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से
जो सावा आता हमारे यहाँ 24 से ही कार्यक्रम घर चालू हो जाएगा। 24 तारीख को जो सावा आएगा उसके बाद में ये कार्यक्रम घर से चालू हो जाएगा। यहाँ घर पे ही कार्यक्रम चलते रहेंगे, हल्दी, मेहंदी और महिला संगीत वगैरह इन सब के कार्यक्रम 6-7 रोज तक चलते रहेंगे। और 30 तारीख को मेन कार्यक्रम है वहाँ पे। 24 से यहाँ घर चालू हो जाएगा और इसके बाद में फिर 30 तारीख को सुबह से ही वही कार्यक्रम चालू हो जाएंगे। तो सुबह से उसमें क्या है कि मायरा रहता है हमारे इसमें, वो मायरे का कार्यक्रम रहता है। इसके बाद में गुड़ कोपरा दुल्हन को करना है, उनको रकम वगैरह ये देने का कार्यक्रम, शाम को 5 बजे बारात। फिर इसके बाद में वो राजस्थान से कुछ घूमर आएगी, वो राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रम ये सब, और भोजन वगैरह, मतलब ये शाम तक चलता रहेगा। सुबह से चालू होगा जिसका शाम तक रात को 11-12 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। शाम को ये जो फेरे का कार्यक्रम है वो स्टेज के बाद में बच्चे जब स्टेज पे उतर जाएंगे 11 बजे रात को, इसके बाद में जो मुहूर्त के हिसाब से इसके बाद में वो फेरे का कार्यक्रम है, तो रात को 11-12 बजे तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और अगर आपको आना हो तो आप एक रोज पहले ही आ जाइए, वहाँ व्यवस्था करवा देंगे। आप 29 को आ जाइए, क्योंकि वहाँ तो सब हलवाई वगैरह सब भोजन की सब व्यवस्था रहेगी वहाँ पूरी। वहाँ गेस्ट हाउस भी है, धर्मशाला भी है, सब है, तो वहाँ व्यवस्था आपके लिए वहाँ करवा देंगे। लड़के लड़की वाले हम सुबह से ही वहाँ 30 तारीख को वहाँ सुबह पहुँच जाएंगे, बाकी अपने अपने घर कार्यक्रम रहेंगे। 30 को सुबह हम पहुँच जाएंगे। तो आप 29 को भी आ जाओगे तो 29 सुबह से ही आप कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाना। 29 को ही हम आपकी व्यवस्था कर देंगे वहाँ रुकने करने की। जी बहुत धन्यवाद। और सब सदन ने सुन लिया है। आदरणीय उमाशंकर जी का सवाल था, जवाब हो गया कि दिन में सारे लोग आ सकते हैं, एक दिन पहले आ सकते हैं। जब जिसको रिजर्वेशन मिले सादर आमंत्रित हैं आप। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी आमंत्रित। धन्यवाद मुनीलाल जी। बहुत अच्छा आयोजन चल रहा है और उसमें काफी सारे सुझाव भी आए हैं। एक छोटा सा मेरा सुझाव है कि अपन जिस ऑब्जेक्टिव से, जिस उद्देश्य से अपन जैविक शादी बनाए जा रहे हैं, तो वो जैविक शादी का अनुसरण बाकी सारे लोग भी करें, ये हमारी सबके मन की एक अवधारणा है। तो निश्चित रूप से उसमें दो बारे में मैं सुझाव दूंगा। एक तो कहाँ से जैविक चीजें ला रही है, इसका अगर कोई पॉम्पलेट या पर्चा अगर होता है तो निश्चित रूप से वो जैविक शादी है एक निश्चित रूप से, और बाकी लोगों के लिए क्या क्या सम्मिलित किया है, कहाँ से लाया है, इसका एक विवरण एक सिंपल पेज पर, जैसे मंगलाष्टक के अपन पर्चा छापते हैं, वैसा ही यदि मंगलाष्टक का यदि हो तो वो, या उसी के बैक में 1 पेज का एक पर्चा की कहाँ से चीजें जैविक खेती और क्या क्या सम्मिलित है, इसके बारे में एक प्रिंटेड पर्ची सभी बारातियों को या सभी को यहाँ पे प्रवेश द्वार होता है वहां पे दिया है। यानी क्या है कि कई बार सुनी बातें और लिखित बातें जेब में रहती है, तो निश्चित रूप से घर पे भी जाके उसमें चर्चा हो जाएगी कि हाँ ये ऐसा हुआ है तो भाई ऐसा ऐसा करना है। एक और दूसरा छोटा सा सुझाव है कि जैसा महाराष्ट्र में अभी 2-4 दिनों के पहले जैन समाज ने एक ज्ञापन दिया है, और वहां पे उनके इसमें कि भाई किसी भी शादी में 6 से ज्यादा पदार्थ नहीं बनेंगे और ज्यादा दिखावे वाली बात नहीं होंगी। और वही फिर अग्रवाल समाज और महेश्वरी समाज, उन्होंने भी अपने शादियों में कर लिया है कि भाई नहीं तो ये होता है कि ऐसी जो शादियां बहुत खर्चीली शादियां होती है, तो इसका इम्पैक्ट ऐसा होता है कि निश्चित रूप से फिर आम जनता सोचती है कि भाई ये अपने बस की बात नहीं है, ये बड़े लोग या अमीर लोगों की ही बस की बात है, हमारे पहुंच के बाहर है। तो इसलिए मेरा छोटा सा सुझाव है कि जहां जहां संभव है वहां पे लो कॉस्ट, यानी खर्चा करना है लेकिन खर्चे के तरीके होते, 500 रुपए की भी साड़ी मिलती है और 50,000 की भी साड़ी मिलती है, फूल मालाएं 2000 में भी होती और 2 लाख में भी होती। तो जहां जहां जितना संभव है वहां यदि लो कॉस्ट में हमको करना है, इस तरह से यदि आयोजन रहे, यहाँ पे नहीं संभव वहां तो जरूरत है, लेकिन जहां जहां संभव है कि आम आदमी भी इसमें से 10 में से कम 5 चीजों को मल्टीप्लाई कर सके, अपने यहाँ पे ले सके, इस तरह से लो कॉस्ट का भी ध्यान अगर रखा जाए तो निश्चित रूप से हमको लगता कि वो जिस उद्देश्य से जैविक शादी हो रही है वो मल्टीप्लाई होने में, लोगों को अनुसरण करने में सुविधा होगी। धन्यवाद जी बहुत महत्वपूर्ण सुझाव डॉक्टर साहब ने दिया है कि और मैं डॉक्टर साहब बताना चाहता हूँ, आदरणीय अशोक जी ने वीडियो बनाने की बात कही है
कि जहां से जो सामान खरीदेंगे वहां वीडियो रहेगा, उसका नाम और उसका पता, उससे कितनी वस्तु खरीदी है, नोट तो होगा ही, साथ में वीडियो रहेगा। और आपने जो कहा है कि हम जब वो पर्ची छपवाएंगे तो उसमें उल्लेख करेंगे कि ये चीज फलानी जगह से आ रही है, तो उसका भी वहाँ एक प्राकृतिक जैविक खेती का वो एक चिन्हित हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा सुझाव है। अशोक भैया, आपका क्या कमेंट है? जी 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 जी, सही कहा इन्होंने कि इतनी ज्यादा खर्चीली शादी नहीं है, व्यवस्थित है, सब अपनी क्षमता के अनुसार ही है। ये जो आइटम भी है ज्यादा भी नहीं बना रहा है, 10-15 ही आइटम है उसमें, ठीक नहीं? भाई साहब, मैं पूछना चाह रही थी कि इसमें जो डिस्पोजल थालियों का उपयोग होगा या पत्ते से बनी हुई पत्तलों का? नहीं, ये चर्चा करी थी। ये तो वो केटरिंग में क्या है कि वो पत्ते उनमें से वो बात करी थी, तो उनने की सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो अब पत्ते तो कोई खाता नहीं आदमी, उनको तो फेंकना है अपने को। उन्हें उससे कोई ऐसा नहीं है। तो वो वहां पे क्या है कि सब जो बैठने की व्यवस्था है, तो वो थाली में ही सब सिस्टम होगा। थाली कटोरी इनका ही सिस्टम होगा, पत्तों का सिस्टम नहीं होगा। पत्ते की बात करी थी मैंने, तो उन सब लोगों ने मना बोल दी कि ये सब वहाँ व्यवस्था बिगड़ेगी के, वो थाली कटोरी उससे सब व्यवस्था होगी। नहीं ठीक है, क्या है पिछली बार जाकर ये था कि अपन को वो जो फाइबर वाली डिस्पोजल वाली थाली नहीं चलाना है, वहाँ थाली यार रहेगी। एक बात और रखना चाहते हैं कि ये तो अपने शादी अपन लोग थोड़े सजगता से करेंगे ये सब। एक कई जगह ऐसा होता शादियों में, लॉजों में शादी होती है, वो पत्तलों को ऐसे फेंक दिया करती है। उससे क्या होता है, गाय खा जाती है, बाद में वो गाय बीमार हो के मर जाती है। नहीं, ये तो वो मांझ धो के साफ कर लेंगे ना, अपने पास ही रख लेंगे केटरिंग वाले। आप तो ठीक है, थालियों वाला नहीं, प्रयोग अभी कर। अभी 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 वो मैं अपन अगली बातें ये करेंगे। यहाँ वो प्रयोग नहीं हो रहा है, यहाँ थाली भी में भोजन रहेगा। और वो फेंकने वाली जो प्रतिभा जी कह रही हैं, हाँ सही बात है, लेकिन वो यहाँ उपयोग नहीं होगा बहन जी। आदरणीय सर वर्मा जी। जी जी मनीलाल सर बताएं। जी, आपका हैंड ही आया था। नहीं, वो तो मैंने बता दिया था, वो पहले किया था। चलिए, आदरणीय वैशाली विनायक जी, अब तक आवाज पहुंच रही हो। आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी, सादर आमंत्रित है, अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। जी, ओम नमस्कार। पहले तो अशोक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उत्तराखंड से हूँ। कोशिश करेंगे, अगर संभव हो पाया तो अवश्य आपके यहाँ पधारेंगे। हमेशा नर्मदापुरम आने का तो हमेशा मन रहता है, और वहाँ पे बहुत साथी हैं हमारे। तो जैसी प्रभु इच्छा होगी, और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर अशोक भैया कह रहे हैं आपको पधारना, आप बिल्कुल जरूर पधारना आप जी। स्वागत है, आप कोशिश करिए समय निकाल के। कोशिश पूरी रहेगी। हम भी तो आपके उत्तराखंड में जाते हैं दर्शन करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, चारों धाम की यात्रा करते हैं, वहां जाते हैं। तो आप भी हमारे इधर नर्मदापुरम में माँ नर्मदा जी के दर्शन कर लीजिए, आइए। बहुत ही अच्छा स्थान है, यहाँ पे भीम ने तपस्या करी थी इस स्थान पे। जी जी, मैं वहाँ गया हूँ, भीमबेटका गया हूँ मैं। हाँ, भीमबेटका के पास में ही है ये आंवली घाट। हाँ जी जी जी, भोपाल से मैं ये तो हर साल जाता था सन 18 तक। भोपाल से कुल 90 किलोमीटर है। 90 किलोमीटर, 80-90 किलोमीटर तो है ये भोपाल से जो स्थान। जी जी जी, 110 है भैया। कोशिश करेंगे। अरे 110 तो बनाड़ा गांव है यार, वहां से 20 किलोमीटर आंवली घाट है। यहाँ से 110 तो मेरा गांव से 110 टूटता है भोपाल। पहले आंवली आएंगे घाट तो 90 किलोमीटर ही। पहले आएंगे तो आपके घर नहीं जाएंगे, कि डायरेक्ट वहीं स्थान पे बुला रहे हो? डायरेक्ट। अब रामकृष्ण रघुवंशी जी की आवाज आई है। पूरा सदन आपकी प्रतीक्षा कर रहा था रघुवंशी जी। अब ये बहुत नेता बन रहा है, ये बात भी नहीं कर रहा मेरे से। मैंने इससे 2-3 बार बात कर ली है। अच्छा, अब इसकी नेतागिरी में निकाल दूंगा, अब है कि नहीं? अब निकल जाएगी। इस शादी में इतना व्यस्त रहेंगे ये कि इनकी नेतागिरी पूरी निकल जाएगी। इनका पूरा वजन है आदरणीय रघुवंशी जी। जी धन्यवाद। और बहुत अच्छा है सभी का सहयोग।
और सभी ने जिस भाव से, अभी ऐसा लग रहा है, मैं तो अशोक भैया से एक बात पूछना चाहूंगा कि अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है कि कितने बड़े परिवार से जुड़े हो, कितने सारे लोग हैं आपके साथ। क्या कभी आपने ऐसी कल्पना की थी कि क्या कभी आपके साथ आपके यहाँ पे जो मांगलिक आयोजन हो रहा है उसमें कभी आपके इतने भाई बहन, इतना बड़ा परिवार आपके लिए पूरे देश के हर कोने से, मैं तो समझता हूँ आपसे बड़ा धनी आदमी कोई जाट है ही नहीं आज की डेट में। अरे तो आज भैया की डेट भैया तुम्हारे से ही प्रेरणा लेके तो ये कार्यक्रम कर रहा हूँ, नहीं तो मैं थोड़ी करता है। जब मैं आप लोगों से सबसे जुड़ा हूँ तो इसीलिए तो मैं कर रहा हूँ रामकृष्ण जी, नहीं तो मैं करता ही नहीं। भैया आपकी बात बिल्कुल सही है। हम तो सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है कि इतना बड़ा योगा हर परिवार आपसे जुड़ा हुआ है और आपके हर काम को हाथ पे लेने की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से सिर्फ अब एक ही काम बचा है, वो है एक टोल फ्री नंबर जारी करने का। तो वो अब एक ही काम बचा है कि एक टोल फ्री नंबर जारी कर दिया जाए जिसमें जिसको जो भी समस्या हो वो हमारे नंबर पर संपर्क करे। वो टोल फ्री तो शरद भैया ने ले लिया है, शरद भैया ने ले लिया है। तो बस एक काम करें, वही टोल फ्री के साथ में एक नंबर और अटैच कर दिया जाए कि जब भी आप किसी को भी, यात्री को कहीं पे भी जो भी समस्या हो वो इस नंबर पर संपर्क करें, उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो एक हेल्पलाइन से नंबर आपका आपका काम है। अशोक भैया इंदौर से जो है सूची बनवा के ला रहे हैं हलवाई से, और क्या क्या सब्जी है, अनाज है, जो भी वस्तुएं हैं उसमें लगने वाली, उन सब का इंतजाम कहाँ कहाँ से होगा। 1300 लीटर दूध की आवश्यकता है देसी गाय के, इनकी व्यवस्थाएं आपको करना है। ठीक है, अशोक भैया के साथ में हम सब मिलकर करेंगे, परंतु ये जिम्मेवारी आपकी है। नहीं, यहाँ पे हमारे पास जो साहिवाल का जो डेयरी है हमारी खुद की अपनी है, ये वाली साइड पे जहाँ पे मैं अभी हूँ, तो यहाँ पे हमारी गौशाला में जो दूध निकलता है उसमें से जितना होगा उतना हम 100 लीटर के लगभग दोनों टाइम का 200 हो जाता है, तो उतना आपकी व्यवस्था यहाँ से करा देंगे। बहुत बढ़िया। तो अभी लगभग 300-400 लीटर का तो अभी इंतजाम हो गया है, इसी हिसाब से ऐसी हो जाएगा कोई। ठीक है, बहुत बढ़िया। और सदन में आदरणीय डॉक्टर साहब ने, हाँ डॉक्टर साहब किशोर दुबे जी, आपका हैंड रीच है। आदरणीय रोशनलाल रावत जी, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं? आदरणीय, आवाज आ रही है मेरी? जी हेलो जी, आवाज आ रही है? आ रही है डॉक्टर साहब, आ रही है जी। मेरा ये सुझाव था, इतनी सारी चीजें अपनी चर्चा कर ली, तो मुझे ऐसा लगता है एक आध जो रिकॉर्ड बुक है उसके लिए भी अप्लाई कर दें। लिम्का बुक या गूगल, जो अलग अलग तरह के रिकॉर्ड है उसके लिए भी अप्लाई कर दें। मुझे लगता है कुछ ना कुछ काम हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। इतने व्यंजन, इतने तरह के लोग, तो मैं समझता हूँ इस पे भी कोई हमारे जो सुमित भाई है, ये लोग थोड़ा सा मार्गदर्शन देंगे तो एक रिकॉर्ड शादी हो जाएगी कि क्या क्या बना, सब जैविक बना, और सारा रिकॉर्ड में उस तरह का वो भी हो जाए। जी, बहुत बढ़िया, अच्छा सुझाव, ये बहुत बढ़िया जी। आदरणीय हमारे गोविंद शास्त्री जी तक आवाज पहुंच रही हो? आदरणीय बने सिंह जी, आदरणीय दीपश्री जी, आदरणीय गणपत लाल अंजना जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, गणपत जी। हाँ जी, हाँ जी, जी जी, सुन रहे थे आप? जैविक प्राकृतिक भोजन से तैयार और एक आधुनिक शादी होने जा रही है, उसमें जी जी। आप सादर आमंत्रित हैं, औली घाट नर्मदापुरम में। और उसमें कोई सुझाव हो, कोई सहयोग हो? तो सब मैं अभी जुड़ा हूँ तो मेरे को कुछ पता नहीं क्या बात हुई। चलिए मैंने बता दिया, आप सादर आमंत्रित हैं 30 जनवरी को। जी जी जी, जरूर जरूर कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और आदरणीय, अब किसका रह गया है? प्रभारी महोदय नमस्ते। जी स्वागत सदन है। के सभी लोगों को प्रणाम। अपने क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण आयोजन का, शादी का प्रोग्राम जो आयोजन कर रहे हैं अशोक जी, उनके परिवार के बालक बालिकाओं का, बहुत शुरुआत की पहल है, हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। मेरा ये निवेदन था कि दूध की जो बात चल रही है, दूध अपन कितने घंटे पुराना तक चल सकता है? 12 घंटे 15 घंटे पुराना अपन राजस्थान से मंगा सकते हैं क्या?
कोटा क्षेत्र के आसपास दूध मिल जाएगा अपन को बहुत सारा, जितना चाहिए देसी गाय का दूध। अपन ऐसा है कि दूध को उबाल के अगर लाया जाए, या उसमें वो आता है ना टेंडर, अभी हलवाई अपने को बताएगा कैसी व्यवस्था, नहीं तो वहां से फिर कंटेनर में बुलवाना पड़ेगा ना। हाँ वो भी हाँ, वो हलवाई चिल्ड से बैठ के पूरी चर्चा होगी अभी उससे, इसका चिल्ड किया हुआ दूध जो लारी में आ जाता है, वो छोटी लारी में अपन ऑर्डर करवा दे तो सीधे वहां से शाम को लोड हुआ वगैरह अपने यहाँ प्राप्त हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सुबह नहीं है सर, ये क्या है कि इनमें बनाने के लिए अपने को एक दिन पहले ही होना, क्योंकि एकदम से कोई तुरंत थोड़ी बनती है सब चीजें, सब चीजों के लिए समय लगता है। तो जैसे मान लो 30 को शादी है तो 29 को ये सामान पहुंच जाना चाहिए, वो बनाएगा ना, करेगा ना साहब, वो तुरंत हाँ हाँ, पर 12 घंटे पुराना दूध चल जाएगा ना बनाने के लिए, 12 घंटा पुराना। हाँ हाँ हाँ, मैं बात करूंगा उससे, पूरी चीज लिखवाऊंगा, है कि नहीं। अब वो कैसा क्या अपने को बताता है कि कैसी व्यवस्था होगी, नहीं फिर उसको यहाँ आसपास अगर व्यवस्था होती ठीक है, नहीं फिर वहां से कंटेनर में बुलाएंगे। लेकिन दिक्कत ये मिल तो जाएगा, मिलने में तो सब दूर मिल जाएगा, लेकिन उसमें मेन चीज ये है कि उसको जिम्मेदारी से और शुद्ध चीज आना चाहिए ना, ये चीज है मेन चीज। तो राजस्थान में क्या बहुत सारी गौशाला, पता लगे अपन राजस्थान से बुला रहे हैं और वो कोई गलत चीज है, गलत चीज तो यूं तो ये दूसरी भैंस का दूध दे देंगे, कह देंगे ये गाय का दूध है, ये यहाँ से कोई भी डेयरी वाला, हमारे यहाँ आजू बाजू बहुत सी डेयरियां हैं, मतलब जैसे ये सांची की है, तो वो भी दे सकते हैं ऐसा। वो मेन चीज ये है कि वहां देखेगा कौन कि ये सही दे रहा है गलत दे रहा है, क्या कर रहा है, मेन चीज तो वो है उसमें सबसे बड़ी। अरे नहीं खतरनाक भ्राता चीज। जी, हाँ बहुत सारी जो गौशालाएं हैं वहाँ की, वो उसका दूध बॉर्डर पे जा रहा है सैनिकों के लिए। हाँ और वहाँ पे हाँ, मेरे गांव का व्यक्ति जो वहाँ पे काम कर रहा है गायों में। जी 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 जी, हाँ तो वो व्यवस्थित होना चाहिए ना, वो चीज है मेन तो इसमें। रोज रोज उस गौशाला में सैनिक की गाड़ियां आती दूध लेने के लिए, लारियां आती वहाँ पे। हाँ तो अपन व्यवस्था ये करेंगे, उतनी दूर नहीं, जो आजू बाजू अगर होता है तो वो व्यवस्था 150 किलोमीटर के अंदर अंदर, दूर में तो फिर ज्यादा व्यवस्था फिर वो बिगड़ती है, वो बहुत आदमी लगते हैं करते हैं। वो अगर आजू बाजू अगर व्यवस्था नहीं हुई तो फिर अपन वहाँ सोचेंगे। आप मतलब उसको रखो नोट करके, जी फिर उसकी जिम्मेवारी ली जाएगी। जी जी। रघुवंशी भैया से मेरा निवेदन था कि वो मैंने जो कल आपको सदन में बताया था, वो सदन में लिखा भी था मैंने, अपने क्षेत्र का जो गो अभ्यारण है वहाँ पे 200 बीघा जमीन जैविक में पूरा सब्जियां वगैरह लगाना है, और इस मौसम में कौन सी सब्जियां लगेगी उसका चार्ट बनाने के लिए इसके लिए सारी है वहाँ पे। इसके लिए बने सिंह जी चर्चा कल हो जाएगी। आज आदरणीय अशोक भैया के जो सारी समारोह में तैयारियों को लेकर सामान की व्यवस्था कहाँ से होगी इस पे है, और अपन उस पर चर्चा कल कर लेंगे। आपने मैसेज डाला था ग्रुप में, अच्छा काम है वो जो आप कर रहे हैं। जी आदरणीय अशोक भैया ने कहा है कि हम सबसे पहले स्थानीय स्तर पे हम देसी गाय के दूध की व्यवस्था करेंगे, फिर अगर जरूरत पड़ेगी ना बने सिंह जी आप बिल्कुल तैयारी रखें, सभी लोग तैयारी रखें, लेकिन फिर अगर जितनी जरूरत पड़ती है, असंभवतः 1300 लीटर दूध हो सकता है पूरे क्षेत्र में से कलेक्ट किया जाए। और वो जैसा अशोक भैया ने कहा है कि गौशाला पे जब हम वहां से दूध कलेक्ट करेंगे उसका एक वीडियो बनाना है, चाहे मोबाइल से बनाए, और वो भेजना है कि हमने ये गाय है, इस गौशाला से हमने ये दूध कलेक्ट किया और ये आ रहा है इस वाहन में। ये होना अति आवश्यक है, बहुत अच्छी बात है। ये प्रामाणिकता के साथ अब जो है लगभग में मुझे लगता है कि सभी के सुझाव ले लिए एक बार, जो जिनको आवाज नहीं पहुंची थी, वैशाली विनायक जी, आदरणीय माया राजदीप शर्मा जी। ओम जी ओम। ओम ओम जी जी प्रणाम, सभी संदन को वंदन। और मध्य प्रदेश हमारे भारत का भी मध्य प्रदेश रहा, जैसे हृदय प्रदेश शरीर का होता है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश भी हमारे भारत का हृदय प्रदेश है। आवाज मिल रही है? मिल रही है, बोलिए। जिस प्रकार हमारे शरीर का मध्य प्रदेश है, हृदय प्रदेश है, उसी प्रकार भारत का मध्य प्रदेश हृदय प्रदेश है मध्य प्रदेश। और मैं राजस्थान से हूँ, रंजीत मेरा नाम है, गो विज्ञान चिकित्सा और पंचतत्व चिकित्सा करता हूँ। और रही बात दूध की जो समस्या आ रही है, शायद आपके आसपास ही दीपक भाई राव है, दीपक भाई। दीपक भाई को जानते हैं, उनसे व्यवस्था नहीं हो पाएगी, अभी इतनी व्यवस्था नहीं है। जी जी जी, है कि नहीं? बाकी स्थानीय स्तर
करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। दूर से तो देखो दिक्कत वाली समस्या हो जाती है। आवाज मेरी ब्रेक हो रही है, कहीं न कहीं आपकी मिस हो आवाज रहा आ रही है, आपकी आवाज आ रही है और आपने सुझाव दिया है। धन्यवाद, आप सादर आमंत्रित हैं, आप आइएगा शादी में। जी। जी, स्वागत है आपका। और उनसे चर्चा कर लेंगे सभी से और व्यवस्था हम अपन करेंगे। और अभी अशोक जी जैसी लिस्ट जारी करेंगे तो फिर इस पे अपन और फिर दुगना चर्चा करेंगे। आदरणीय गणपत जी। जी भाई साहब, मेरे से कुछ हेनरिच। ये जो चर्चा हो रही है, जी जी जी। आपने सुना तो वही आपने। हाँ हाँ, शादी की। जी जी जी, उसमें कोई सुझाव हो तो दे सकते हैं। सुझाव तो भाई साहब ये, आप देशी गाय के दूध की बोल रहे थे, आप स्थानीय लेवल पे होगा तो वही ठीक रहेगा, या तो बहुत दूर जाओ, राजस्थान तो बहुत दूर हो जाएगा। जी जी, आपके प्रयास आसपास करेंगे। में कोई कहीं गौशाला हो कोई तो वहीं से ठीक रहेगा ये दूध का जी, तो। धन्यवाद, बिल्कुल धन्यवाद। आपका यही है कि जो पास में पहले व्यवस्था करें फिर आगे करते हैं। आदरणीय जी भूपेंद्र शास्त्री जी की आवाज नहीं आई है सुनने को, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है शास्त्री जी तक। अब चलते हैं हम आदरणीय रंजना बहन जी के पास। रंजना बहन जी, आप जी प्रणाली मराठी कितने हैंडरीच किया है। चलिए, आदरणीय रंजना जी, आपका स्वागत है, आप आए और अपना। जी, आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी। जी जी, स्वागत है आपकी। आवाज नहीं आ रही है महोदय, आप शायद नेटवर्क में नहीं है। आप एक बार बंद करके चालू कर ले मोबाइल, हाँ, तो शायद आ जाए। चलिए, आदरणीय रंजना किंकर जी महाराष्ट्र से सादर आमंत्रित हैं। सभी बहनों को आपको आमंत्रित करना है, सभी अतिथियों को आमंत्रित करना है आपको, और ये व्यवस्थाएं भी आपको देखना है। आपका स्वागत है, आप सुझाव दें। आवाज पहुंच रही है रंजना जी तक? जी जी, धन्यवाद आदरणीय। और आज हमारी योग कक्षा आज की आदरणीय अशोक भाई साहब ने ली, और बहुत ही अच्छी क्लास हुई आज की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके यहाँ जो जनवरी में शादी हो रही है, तो ये तो शादी यादगार शादी होगी ऐसे अभी के सबके सुझाव और आपने जो व्यवस्थाएं की है उनको देख के ऐसे लग रहा है कि शादी बहुत ही अच्छी होने वाली है और यादगार रहेगी। जो ऐसी शादी देखने के लिए, करने के लिए सभी उत्सुक रह जाएंगे कि हमारे घर की भी शादी ऐसे ही हो। इससे प्रेरणा मिलनी चाहिए सभी को कि भाई जो उन्होंने व्यवस्थाएं की है तो वो क्या है, जिनके पास थोड़ा सा ज्यादा पैसा होगा वो उनके हिसाब से करेंगे, मगर थोड़े जिनके यहाँ कम होंगे फिर भी वो व्यवस्था कर सकते हैं। ऐसी नहीं है, अगर ऐसी सोच और सब में रखनी है और जो भी व्यवस्थाएं है तो ऐसे ही सबने सहकार्य करना है कि हमारे यहाँ जो भी है हम उनमें अपने अपने यहाँ से भेज देंगे। तो एक समाज के लिए एक अच्छी सीख मिलेगी और लोग भी सोचेंगे कि नहीं, हम भी ऐसी जैविक खेती खेती तो कर ही रहे हैं और शादी भी करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी पहल अशोक भैया ने उठाई है और सबके सुझाव मार्गदर्शन बहुत ही अच्छे से आए हैं। जैसे कि मुझे भी लगता था पहले हम जैसे भोजन करते थे शादी में तो खाली बैठकर ही करते थे और खाली बैठकर हमें परोसा जाता था, तो वैसे ही हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा हो रहा है, ज्यादा वेस्ट भी अनाज नहीं जाएगा और फिर अच्छा भी लगेगा कि हमें परोसते हैं वो उनका आनंद अलग होता है। और जो हमने हाथ से लेते हैं और बहुत सारे आइटम रहते हैं थाली में और सब वेस्ट जाते हैं, कोई थोड़ा सा खा लेता है और फिर डाल देते हैं, थाली की थाली रहती है। तो ये वेस्ट न जाए अनाज और
ये सब ध्यान देकर अशोक भैया ने बहुत ही अच्छे से पूरे मैनेजमेंट किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर और हार्दिक बधाई आपके घर के शादी के लिए। और सभी महिलाएं आ जाएंगी, उसकी व्यवस्था मैं देखूंगी। जहां पर मुझे कोई सेवा होगी तो मैं अवश्य करूंगी। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद आप रवीना सभी जी। को पधारना, सभी को, पूरी टीम को। ये योगाहार परिवार पगरेत परिवार रहेगा। पगरेत, पगरेत जानते हैं आप लोग? पगरेत, पगरेत, पगरेत जानते? पगरेत नहीं, अच्छा, कोई बुंदेलखंड से है? पगरेत, पगरेत कौन जानता है? ये पता नहीं। अंग्रेज है ना पूरा, सिगरी सिगरी संपूर्ण। प्रतिभा जी बताओ, पगरेत किसको कहते हैं? जी जो लड़की या लड़का के माता पिता होते हैं, पिता को पगरैत बोलते हैं और जो माँ होती है उनके लिए पगरैतन बोलते हैं। ठीक है ना। ये मुख्य आयोजक कहलाते हैं जिनके परिवार में शादी होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम सब पर योगाहार परिवार पगरेत परिवार रहेगा, यानी अपनी जिम्मेवारी रहेगी इस कार्यक्रम की। ठीक है। हाँ आवाज आ रही है जी? वैसा मेरी आवाज आ रही है? जी जी हाँ आ रही है। स्वागत है साहब, स्वागत है। जय बलराम जी की जय बलराम। बहुत अच्छा लग रहा है, आज शादी की बात हो रही है, जैविक शादी की। पर मेरा ऐसा लग रहा है शादी का पूरा ध्यान सिर्फ खाने पीने पे जा रहा है, भोजन पे चल रहा है, और पकवानों की बात हो रही है तो बड़ा रस आ रहा है। आज पड़े पड़े मेरा थोड़ा स्वास्थ्य थोड़ा गंभीर है, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पर मैं फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि अशोक जी को एक सलाह देना चाहता हूँ। अशोक जी आप बुरा ना माने तो मामेरा और गोल कापड़ा के बाद यदि फेरे करवाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रात्रिकालीन फेरे की व्यवस्था हमारे शास्त्रोक्त नहीं है, वो हमारी पारंपरिक व्यवस्था हो गई है, मुगल काल के बाद में हमने डिस्टर्ब किया है। तो यदि दिन के फेरे की प्रयास हो तो बहुत अच्छा होगा, एक बड़ा संदेश समाज को जाएगा। वैसे भी हम किसान परिवारों की जो शादियां होती है वो दिन में ही होती हैं लगभग। तो एक छोटा सा सुझाव है, जैविक शादी के साथ हम इसमें थोड़ा सा नहीं, उसमें क्या मुहूर्त के हिसाब से सब काम धाम होता है, तो मुहूर्त फिक्स हो गया है, कब क्या कौन सी चीज होना है सब वो निकाल देते पंडित 1-2-4 महीने पहले ही। वो गोधूली का लिखा होगा उसमें मुहूर्त तो नहीं, गोधूली को तो सिर्फ वो तोरण मारना रहता, तोरण जो मारते हैं ना, हाँ। तो वो तोरण तो मार देंगे, लेकिन जब आजकल क्या है सब जिस सिस्टम हो गया तो फेरे तो फिर बाद में होते हैं। तोरण मार देगा दूल्हा, गोधूली बेला में तोरण तो मार देगा दूल्हा, उसके बाद सीधा अपन उसको ले जाएंगे स्टेज के ऊपर, फिर इसके बाद में स्टेज, और स्टेज के बाद में फिर होंगे। ऐसा है सिस्टम। ये हमारी यही मैं परंपरा की जो बात कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा संशोधन चाहिए अब। इसमें क्या ये हम थोड़ा सा यहाँ पे संशोधन अपन एक के बाद एक करेंगे। अभी पहला ये संशोधन हो जाए, फिर धीरे धीरे सब चालू होंगे। अभी एकदम से संशोधन कर देंगे तो सब बिगाड़ा हो जाएगा। हाँ, बिगाड़ा हो करके सारे नाराज हो जाएंगे अभी। बड़ी मुश्किल से तो लाइन पे आए धीरे धीरे। ये तो लीग से हट के कोई भी काम करता है उसमें व्यवधान बहुत आता है। सही है भाई साहब। अशोक जी ही अलग हो जाएंगे, अशोक जी ही अलग हो जाएंगे, तुम महाग्राम बना हमारे शादी में हमारी स्वीकृति है अभी से। बहुत बढ़िया। अगला कार्यक्रम जो करेंगे अपन, जो अभी कार्यक्रम बन गया है अशोक भैया का, अभी इसमें अपन ने प्राकृतिक जैविक का तो कहिए है, इसमें फिर अपन एक और जो आदरणीय शास्त्री जी ने दिया है सुझाव, अगली और जो शादियां होगी अपने परिवार में उसमें अपन करेंगे। अभी आने वाली बहुत शादियां हैं, परिवार बहुत बड़ा है अपना व्यवहार उसमें। जी हमारी स्वीकृति हम जरूर आएंगे, आप बुलाएं तो भी नहीं, उसके बाद भी आएंगे। अरे हम तो आप तो सादर आमंत्रित तो बुलाएंगे नहीं, आप सभी पूरा योगाहार परिवार सादर आमंत्रित है। उसकी जिम्मेदारी मुन्नी लाल जी की है, हमारी नहीं है। पगड़ी बांध के आ रहे हैं। जब हमने कह दिया है शास्त्री जी की योगाहार परिवार पगरेत परिवार है, पगरेत मतलब हम आयोजक हैं पूरा, तो हमें बुलाने की, आपको अन्य को बुलाना है। अब आप ये कहें कि हमें किसको बुलाना है, ये चिंता करें। बिल्कुल। आदरणीय अनिल चतुर्वेदी जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आपका स्वागत है, और हम आप समापन की ओर चलेंगे और इस कार्यक्रम को। और मैं एक बताना चाहता हूँ आदरणीय अशोक भैया, ये जैसे ही इंदौर से आप लौट के आते हैं, जैसी सामग्री का पर्चा बन जाएगा तो हम सब उस सामग्री को लिखेंगे,
एक जो अपन का पर्चा छपवाएंगे कि कौन आइटम कहाँ से ला रहे हैं, ये उल्लेख करके फिर हम एक जो ऑर्डर होता है ना, रिकॉर्डेड चीज बात आई है, तो इसको हम भोपाल आके पहले सीएम साहब से मिलेंगे, फिर हम मंत्रियों से मिलेंगे, हम प्रशासनिक अधिकारियों को भी आमंत्रित करेंगे, क्योंकि ये हमें संदेश ये जन जागरूकता का फैलाना है। हम अधिक से अधिक मीडिया में देंगे और हम अपने अपने स्वागत के बैनर भी लगवा सकते हैं। आप अपने फोटो के साथ इस कार्यक्रम के बैनर होर्डिंग भी लगवाएं, जो लगवा सकता है अपनी संस्थान की तरफ से, अपने कंपनी की तरफ से, फर्म की तरफ से, संगठन की तरफ से, अपने खुद की तरफ से भी एक लग सकते हैं। इसका भी अपन प्रयास करेंगे ताकि जगह जगह हर चीज में इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार हो, इस कार्यक्रम की भव्यता आए और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम जो होने जा रहा है उनके भी आदरणीय अशोक जी के परिवार के साथ पूरे समाज को, पूरे मेहमानों को ऐसा महसूस हो कि हमें कुछ आज ये हटके लगा है और सब लोगों को खुशी का माहौल हो और हम एक प्रेरणा स्रोत नवाचार कार्यक्रम सफलता के पूर्वक हो। मां नर्मदा जी सदा कृपा करें। अब मैं आभार आज करता हूं और सभी को सब आज हमारे आदरणीय अशोक पटेल जी आज के हमारे योग शिक्षक थे। उन्होंने बड़े भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ और समर्पण और के साथ योग कराया। योग के साथ साथ आज जो विषय आया कि एक जो है बहुत राजशाही शादी हो रही, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इनके हृदय, इनका दिल जो है अशोक जी का, मैं परिवार से मिला हूँ, बहुत दिव्यवान, बहुत भव्य हृदय है। परिवार बहुत ही जो है राजशाही है ही, और इनके साथ साथ जो दिल बड़ा होता है, दिल से जो का इन्होंने निर्णय लिया है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। हम सब शुभकामनाएं ज्ञापित करेंगे और मां नर्मदा जी से प्रार्थना करते हैं कि आपके परिवार को, समाज को, पूरे क्षेत्र को सन्मति दे, समृद्धि दे, सुखी बनाए और इसी प्रकार के नवाचार और एक नए कार्य, प्रेरणा स्रोत कार्य होते रहें। मां सबको प्रणाम। और इस युगहार परिवार में जो ऐतिहासिक कार्य एक्शन में कार्य आने लगे हैं, ये भी छोटी उपलब्धि नहीं है। इसको आगे जाके अन्य हमारे भाई बहनों ने प्रेरणा ली है कि हमारे यहाँ भी जब शादी होगी तो हम भी ऐसा करेंगे। छोटे से, जैसा रंजना जी ने कहा है कि हम छोटे से भी कार्यक्रम, छोटे भाई जो अर्थवान नहीं है, कम अर्थवान है, उनका हम छोटा सा भी कार्यक्रम करेंगे, लेकिन वही करेंगे कि हम सिर्फ प्राकृतिक जैविक अनाज का प्रयोग करें और साधारण शादी करें, कम मेहमानों के साथ एक सिंपल शादियां करेंगे तो उसमें हो जाएगा। करेंगे, इस पर चर्चा भी करेंगे। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। और पुनः अशोक भैया के पूरे परिवार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बहुत ही इतिहास लिखेगा इस शादी में, क्योंकि करते तो सब हैं, शादियां बहुत हो चुकी हैं, हो रही हैं, परंतु नाम इस शादी का होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओम। सुबह मिलते हैं 5:30 बजे। सभी को प्रणाम। ओ